हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है समरी ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय चार्ल्स डिकेंस। ट्वेल्थ एग्जाम में अटपटा से क्वेश्चन आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा लिखना क्या है, तो आप समरी लिखिए, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। मैं समरी इसलिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको बेसिक आइडिया मिल सके। अगर एग्ज़ाम में रैंडम क्वेश्चन आता है तो आप उसे फेस कर सकें, आप उस टाइम तुरंत अपना एक आंसर बनाकर रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। About the author, Charles Dickens was an English writer born in 1812. He wrote many famous novels such as Oliver Twist, Great Expectations, and Christmas Carol. His stories often showed the struggles of poor people and need for social change. Dickens' writing style was very descriptive and he created memorable characters. He wrote about 15 novels, many of which are still popular today. चार्ल्स डिकेंस बेसिकली इंग्लिश राइटर होते हैं। ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और इनका जन्म 1812 में हुआ था। उनके जो नॉवेल्स हैं ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड क्रिसमस कैरोल, ये तीनों पे आपको अंडरलाइन करने हैं। उनके जो स्टोरीज़ हैं, उनके जो नॉवेल्स हैं, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो गरीब लोग जो हैं स्ट्रगल करते हैं न्याय पाने के लिए। डिकेंस के जो राइटिंग स्टाइल है बहुत ही लेंदी है, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, बहुत ही डिटेल में है। और जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक कैरेक्टर या माइंड में बैठ जाएगा कि इस कैरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया और सच में ये एक हीरो है। ठीक है, और उनके जो नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, लगभग उन्होंने 15 लिख चुके हैं और आज भी लोग पढ़ना पसंद करते हैं। Introduction. A Tale of Two Cities by Charles Dickens is set in London and Paris before and during the French Revolution. It tells the story of the French doctor Manet, his daughter Lucy, and two men who love her, Charles Darnay and Sidney Carton. The novels explore themes of resurrection, sacrifice, and struggle for justice. अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जैसा कि आपको पता है कि चार्ल्स डिकेंस ने लिखे हैं, और ये जो है स्टोरी टू सिटीज़ मतलब दो सिटीज़ की बात है, लंदन और पेरिस के आधारित ऊपर जो है स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, और ये जो है स्टोरी डॉक्टर मैनेट, लूसी और दो व्यक्ति जो लूसी से प्यार करता है, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टून के ऊपर है। ठीक है, और इस नॉवेल्स में हम जानेंगे रिसरेक्शन क्या है, सेक्रीफाइस क्या है और स्ट्रगल फॉर जस्टिस क्या है। ठीक है, रिसरेक्शन मतलब एक ऐसा कैरेक्टर होता है टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो मरने के कगार में होता है लेकिन बच जाता है। ठीक है, सेक्रीफाइस हम टेल ऑफ टू सिटीज़ में हम जानेंगे कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि दूसरे के लिए मर जाता है ताकि उसका जीवन जो है, उसका फ्यूचर जो है बेहतर हो जाए। ठीक है, और यहाँ हम जानेंगे कि जो लोग हैं न्याय के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनका जीवन जो है सुधर जाए। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रगल करते हैं वो पीजेंट्स लोग होते हैं, पुअर पीजेंट्स मतलब पुअर किसान स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि उनका जो जीवन जो है सुधर जाए। ठीक है, बेसिकली एरिस्टोक्रेट जो रईस लोग जो होते हैं गरीब किसानों के ऊपर जो है बहुत सारा टैक्सेस जो है इम्पोज कर देते हैं और वो नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नहीं देने के कारण जो है जो अमीर लोग जो होते हैं गरीब लोगों के ऊपर जो है अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। ठीक है, दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, रिकॉल टू लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। The story begins with the Jarvis Lorry traveling to Dover to meet Lucy Manet. He reveals to Lucy that her father, Dr. Manet, whom she believed dead, is alive and has been released from the Bastille after 18 years of imprisonment. They travel to Paris where Dr. Manet is reunited with his daughter. ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है जार्विस लॉरी जो डोवर जाता है बेसिकली लूसी से मिलने के लिए और ये बताने के लिए कि आपके जो फादर हैं, जो आप समझ रहे हैं कि मर गए हैं लेकिन ज़िंदा हैं। ठीक है, और अभी अभी जो है रिलीज़ हुए हैं जेल से। ठीक है, तो लूसी जो है बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और शौक हो जाती है ये बात सुनकर कि मेरे फादर ज़िंदा हैं। वो डिसाइड करती है पेरिस जाने के लिए। ठीक है, और जाती है
लॉरी के साथ, और फिर यहाँ पर जो है बाप बेटी एक बार मिलते हैं। ठीक है, डॉक्टर यहाँ पर द गोल्डन थ्रेड। ईयर्स पास, द लूसी ग्रोस इनटू अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। शी मीट्स एंड फॉल इन लव विथ चार्ल्स डार्ने, अ फ्रेंच एरिस्टोक्रेट हु renounces his title and inherits due to his disgust with the injustice of the French nobility. They marry and have a daughter. Meanwhile, in France, the revolution is brewing, fueled by the poverty and oppression of the common people. ठीक है, अब गोल्डन थ्रेड क्या है कि जब साल दर साल बीत जाते हैं तो लूसी जो है बड़ी हो जाती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, सुंदर होती है। ठीक है, जब पहली नज़र में जब लूसी जब चार्ल्स डार्ने को देखती है तो वो प्यार में पड़ जाती है। ठीक है, और चार्ल्स डार्ने भी प्यार कर बैठता है लूसी से। ठीक है, बेसिकली ये फ्रांस एरिस्टोक्रेट है और ये जो है अपने फैमिली को छोड़कर जो है वो इंग्लैंड चला जाता है। इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उसकी ये बेसिकली एवरमोंट से बिलोंग करता है और इसके जो फैमिली है एरिस्टोक्रेट हैं, बेसिकली ये बहुत पैसे वाले हैं, रईस ख़ानदान से ये बिलोंग करते हैं और इसके जो फैमिली के मेंबर हैं वो गरीब के ऊपर जो है अत्याचार करते हैं। ठीक है, दुख पहुंचाते हैं। तो चार्ल्स डार्ने जो है बहुत ही दयालु व्यक्ति होता है, ये सह नहीं पाता है वो कि अत्याचार जब गरीब लोगों के साथ हो रहा है तो वो देख नहीं पाता है। तो वो सोचता है कि अब जो है हमें फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड जाना चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ पर सुख शांति से रह सके। गरीब लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा था उसे। ठीक है, तो इसलिए वो अपने सब कुछ प्रॉपर्टी छोड़कर, अपने फैमिली को छोड़कर जो है वो सीधे चला जाता है इंग्लैंड। लेकिन जो है ना, ये चार्ल्स डार्ने फिर जो है वापस आता है फ्रांस गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो यादें जो है ना वो छूट नहीं रही थी। ठीक है, वो देखा था कि किस तरह से लोग जो है दुख में हैं, गरीब लोग दुख में हैं। वो सीधे जो है इंग्लैंड से फ्रांस आता है लोगों को हेल्प करने के लिए, गरीब लोगों को, ताकि उनका जो जीवन है बेहतर हो सके। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये चार्ल्स डार्ने जो होता है लूसी से शादी कर लेता है और कुछ समय के बाद जो एक डॉक्टर होती है। ठीक है, और तभी जो है यहाँ पे फ्रांस में क्रांतिकारी जो है ना, क्रांति जो है वो बढ़ रहा था एकदम। जो पॉवर्टी, जो गरीबी थी, जो लोग सताए हुए, जो लोग अत्याचार से जो पीड़ित लोग जो हैं वो अब भड़क उठे थे, अब न्याय चाहते थे। ठीक है, द ट्रेस ऑफ अ स्टॉर्म। डार्ने ट्रेवल्स टू फ्रांस टू हेल्प एन old family servant, but he is arrested on charges of being an aristocrat. He is imprisoned in a La Force prison where he awaits trial and certain death. Dr. Manet, Lucy, and their friend Mr. Lorry travel to Paris to try and save him. अब यहाँ पर क्या है कि जो डार्ने होता है वो फ्रांस जाता है बेसिकली हेल्प करने के लिए, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसे शक हो जाता है कि ये स्पाई वाला काम कर रहा है, जासूसी वाला काम कर रहा है। ठीक है, और क्रांति भड़काने वाला काम कर रहा है। ठीक है, उसे जो है जेल में डाल दिया जाता है। याद रखना है कौन से जेल में, ला फोर्स प्रिजन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो पक्का हो जाता है कि ये इसे डेथ मिलेगा, इसे मृत्यु की सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मैनेट, लूसी और जार्विस लॉरी जो होता है पेरिस आता है उसे बचाने के लिए। ठीक है, द क्लाइमेक्स ड्यूरिंग डार्नेस ट्रायल्स इट इज़ रिवील्ड दैट ही इज़ द नेफ्यू ऑफ द क्रूएल मार्क्विस Saint Evermond, who had raped and killed a peasant girl years ago, leading to her brother's suicide. Despite this, Darnay is acquitted due to the efforts of a look-like Sydney cartoon, who switches place with him and allows Darnay to escape with his family. जब ट्रायल स्टार्ट होता है, जब एविडेंस निकलते हैं, तभी पता चलता है कि ये जो है एवरमोंड फैमिली से बिलोंग करता है। उसके जो चाचा हैं, उसके जो फादर हैं, एक गरीब लड़की का जो है रेप कर देते हैं, उसके ख़ानदान को, उसके फैमिली को मार देते हैं। ठीक है, उसके जो चाचा बहुत ही क्रूएल होते हैं। ठीक है, बहुत सताते हैं गरीब लोगों के ऊपर। ठीक है, तो
और उसके फैमिली को ख़त्म कर देते हैं, उसके चाचा और फादर। ठीक है, तो जब 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 एविडेंस मिलता है तो पक्का उसे तय हो जाता है फांसी देने के लिए, कि इसे अब जो है डेथ की सज़ा मिल जाए। तभी जो है ये सिडनी कार्टून, जो कि हमशक्ल होता है, डिट्टो एक दूसरे के हमशक्ल होते हैं, मिलते हैं, तो सिडनी कार्टून जो होता है वो प्लेसेस चेंज कर लेता है। सिडनी कार्टून को भगा करके वो उसके जगह वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डार्ने बच जाता है। सिडनी कार्टून जो है वो सारा इल्ज़ाम वो अपने ऊपर ले लेता है और सिडनी को चार्ल्स डार्ने को भगा देता है। ठीक है, resolution. Cartoons who is in love with Lucy but knows she can never love him sacrifice himself by taking Darnay's place at the guillotine. His final act of redemption allows Darnay, Lucy and their child to escape to England. As Cartoon faces death, he finds peace in the belief that his sacrifice will bring a better future for Lucy and her family. कार्टून जो बहुत ही प्यार करता है लूसी से, वो जानता है कि लूसी जो है उसका प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जो है वो अपना सेक्रीफाइस करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए जो है वो गिलोटिन पर चढ़ जाता है और डार्ने को और उसके फैमिली को, लूसी को और उसके जो बच्चे हैं वो सबको जो है वो इंग्लैंड भेज देता है। ठीक है, और ये आशा करता है कि कार्टून कि मेरे मरने से डार्ने, लूसी और उसके जो बच्चे हैं उसका जो जीवन जो है, भविष्य जो है अच्छा हो सके। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस उद्देश्य से जो है वो मरता है। Conclusion: A Tale of Two Cities ends with the famous line, "It is a far, far better things that I do than I have ever done. It is a far, far better rest that I go to than I have ever known." The novel concludes with a sense of hope and renewal as the characters look towards the future with optimism despite the tragedy and loss they have endured. A Tale of Cities फेमस लाइन से ख़त्म होती है, वो क्या है? सिडनी कार्टून बोलता है कि आज तक मैंने जो काम किया उससे कई ज़्यादा जो है आज मैं काम करने जा रहा हूँ अपने जान को ख़त्म करके। इससे जो है लूसी का, चार्ल्स डार्ने का, उसके बच्चे का जीवन बेहतर हो सके। और मैंने जो देखा है फ्रांस में, इंग्लैंड में जो लोग पीड़ित हैं, मेरे मरने के बाद जो है सबका जो है जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ लगता है कि सिडनी कार्टून ही एक असली हीरो है जो लूसी को, चार्ल्स डार्ने को और उसके बच्चे को बचाया और ये उम्मीद करता है कि जो उसका जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। जो लंदन का जो स्थिति है, जो इंग्लैंड की स्थिति है, जो पेरिस की स्थिति है, वो भी सुधर जाएगा। ठीक है, कितना भला सोचता है वो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया समरी। ठीक है, सो थैंक यू।